ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। दुनिया का कचरा आदमी अपने दिमाग का व्हाट्सएप पे फेंक देता है, हम उसे अपने पास में ले लेते हैं, अपने दिमाग में डाल लेते हैं। पढ़ोगे तो दिमाग में तो जाएगा ही, और पढ़े बिना व्हाट्सएप का मतलब भी क्या है फिर महाराज? समझ आ रहा है? तो वो आप समझो कि आप कितनी बड़ी दिक्कत में आप अपने आप को खुद डाले हुए हो। क्या पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना, कौन सी चीजें जरूरत की हैं, किन में अपना समय खपाना, कौन सा अपने मतलब की चीज है, अगर इतना आपको चूज करना आ रहा हो उसमें तब तो ठीक है, और कोई मतलब की नहीं है तो बेमतलब की चीजों में जब आदमी उलझता है तो सिर्फ अपना समय खराब करता है, अपनी एनर्जी वेस्ट करता है, उससे उसको कुछ भी हासिल नहीं होता। ये एहसास होना चाहिए। बाहर बहुत भटक कर देखा, अब भीतर की ओर चलो तो, चलो तो कहां? फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। समझ आ रहा है? कहां चलो? हाँ, थोड़ा सा भीतर अपने मन को चलाने की कोशिश तो करो, देखो तो। अब भीतर की ओर चलो तो, और चल करके क्या करना? जैसे ज्योति दिए की जलती है ना, दीपक की ज्योति कैसी जलती है? जैसी है वैसी ही उसकी ज्योति एक समान जलती रहती है ना। उसमें भी अगर कभी आवाज आएगी तो तब आएगी जब वो कहीं ज्यादा बहक रही हो, ज्यादा हिल रही हो, कोई हवा उसको परेशान कर रही हो। उस ज्योति की तरह ही अपनी आत्म ज्योति की परिकल्पना करो। ऐसी ही मेरी चैतन्य ज्योति है जो बिल्कुल दीपक की ज्योति की तरह सिर्फ जल रही है। जलना उसका काम है, प्रकाश देना सिर्फ उसका काम है। ऐसे ही आत्मा का काम सिर्फ ज्ञान देना है। ज्ञान का प्रकाश आत्मा के अंदर निरंतर जारी है, कोई उसकी कभी श्रृंखला टूटी नहीं। हमेशा उस ज्ञान के प्रकाश से आत्मा अपने आप को प्रकाशित किए हुए है, लेकिन हमने कभी उस प्रकाश को देखा नहीं, महसूस किया नहीं। हम कर्मों के उस हवा के कारण से उस ज्योति की इधर उधर हम उसको विचलाहट करते रहे, लेकिन हमने कभी उस ज्योति को बिल्कुल निःशब्द नहीं देखा। निःशब्द का मतलब जहां कोई शब्द ना हो। शब्द भी व्यवधान पैदा करता है। कब? जब हम भीतर जाने की ओर होते हैं तब। जब तक हम बाहर बाहर हैं तभी तक शब्द अच्छा लगता है। जब भीतर की ओर कोई पहुंचता है तो उसे फिर किसी का शब्द उसके लिए फिर एक व्यवधान पैदा करता है। बिल्कुल जितना शांत वातावरण होगा, जहां कोई किसी का शब्द नहीं होगा, उतना ही वह साधक अपने आप में निश्चिंत होता चला जाएगा। भीतर से निश्चिंत निश्चिंत, बिल्कुल ऐसी स्थिति भी बनेगी उसकी कि उसे लगेगा कि वह जैसे जागृत है लेकिन फिर भी सब कुछ भूल गया है। फिर वो थोड़े से निकल के आता है बाहर, एकदम से उसको लगता है नहीं नहीं मैं होश में हूं। समझ आ रहा है? आप सोचो, जागृत हो, बैठे हुए हो, लेकिन बैठे बैठे भी आप सब कुछ ये भूल जाओ कि मैं कहां बैठा हूं, तो समझ लेना कि आपने आज ध्यान लगा लिया। बता रहा हूं आपको। और जो उस बैठे बैठी स्थिति में खो जाता है, भूल जाता है कि मैं कहां हूं, उसी में वह फिर बाहर आने में डरता नहीं है, तो वह कितना ही दिन निकाल ले उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो बड़े बड़े साधक होते हैं वो हमेशा इसी तरह की अनुभूति में डूबे रहते हैं। तभी वह एकांत में, जहां कोई मनुष्यों का भी आवागमन नहीं है, ऐसे बिल्कुल निशब्द स्थान में महीनों वर्षों तक भी अपना समय निकाल लेते हैं। उन्हें कुछ भी, किसी से कोई भी जानने की इच्छा नहीं होती। इतना तो जान लो कि ऐसा भी होता है। हम कहां हैं, योगी कहां होते हैं, साधक कहां हैं, और हम किस स्थिति में हैं। वो भी मनुष्य हैं।
किसी अलग ग्रह से नहीं आते हैं, इसी पृथ्वी ग्रह पर ही जन्म लेते हैं। इसी प्लानेट के वो एक सदस्य होते हैं, एक व्यक्ति होते हैं, लेकिन उनके अंदर इस तरह की व्यक्ति की एक जो विचारधारा है वो कितनी ऐसी बन जाती है जिसके कारण से वह किसी भी परिस्थिति में अपने आप को विचलित नहीं करते। सुन रहे हो? ऐसे साधकों को भी कभी कभी याद किया करो। हाँ, जब तक आप ऐसे साधकों की याद नहीं करोगे, चाहे वो यहां दिखें या कहीं चतुर्थ काल में हो या विदेश क्षेत्र में हो, होते तो हैं, उनकी याद करो। जब आप उनकी याद करोगे, उनके गुणों में खोओगे, तभी आपके अंदर कुछ पैदा होगा, तभी आपके अंदर उस तरह की कोई लालसा उत्पन्न होगी और तभी आप कुछ अपने में कुछ पा पाओगे। समझ में आ रहा है? हाँ, गुणों में, गुणीजनों में खोना सीखो। उनके गुणों को प्राप्त करने की इच्छा, लालसा अपने में लाना सीखो। ये जब आएगा तभी आपको पता पड़ेगा कि जिनको अपने स्वरूप में आनंद आता है, हमें कम से कम उनके ही स्वरूप में आनंद आ जाए। अपने स्वरूप में तो नहीं आ पा रहा तो कोई बात नहीं, जो स्वरूप का आनंद ले रहे हैं उनके ही स्वरूप का आनंद वो ले रहे हैं, हमें केवल उन्हीं का ही ध्यान आ जाए। समझ आ रहा है? तो वह भी हमारे लिए बड़ा आनंद देने वाला होता है। यो दर्शन ज्ञान सुख स्वभाव, समस्त संसार विकार बाह्य, समाधिगम्य परमात्म संज्ञ, सदैव देवो हृदये ममास्ता। क्या भावना की जाती है? वह देवों के भी देव मेरे हृदय में निवास करें, मेरे हृदय में रहें। जो कैसे? दर्शन ज्ञान सुख स्वभाव, जिनका स्वरूप, जिनका स्वभाव कैसा है? यो दर्शन ज्ञान सुख स्वभाव। बस दर्शन के स्वभाव में, ज्ञान के स्वभाव में, सुख के स्वभाव में ही जो स्थित हैं, बस। समस्त संसार विकार बाह्य, सारा संसार जिनके लिए विकार है और इसीलिए वो सब बाहर पड़ा है संसार उनसे। कुछ भी संसार का उन्होंने अपने चित्त में नहीं रखा, सारा संसार उनसे बिल्कुल बाहर बाहरी है, पृथक है। किसमें है? समाधिगम्य। समाधि में ही वो बस लीन है, या यूं कहें समाधि से ही वो जानने योग्य हैं। अब आप ऐसे देव को या उन साधक को जानोगे तो आपको भी थोड़ा समाधि के भाव में आना पड़ेगा। समाधि का मतलब मरने के भाव में नहीं, सल्लेखना के भाव में नहीं। समाधि का मतलब होता है निर्विकल्प बन करके अपने चित्त को अपने में लगाने की भावना। निर्विकल्प आत्म ध्यान को समाधि कहते हैं। समाधि का मतलब क्या होता है? निर्विकल्प आत्म ध्यान। कोई विकल्प के बिना जो सिर्फ आत्मा का ध्यान कर रहा है, उसका नाम है समाधि। जब आप ऐसा करोगे तभी आप उनको जान पाओगे। वो समाधि के ही द्वारा जानने योग्य हैं। जो अंतर्मुखी हो गए हैं, जो भीतर की यात्रा कर रहे हैं, वही उस देवादि देव को जान पाएंगे, वही उस साधक को, परमात्मा को, योगी को जान पाएंगे, कोई दूसरा नहीं जान पाएगा। समाधिगम्य, परमात्मा संज्ञा, उसी का नाम है परमात्मा की संज्ञा, उसको परमात्मा कहा जाता है। सुन रहे हो? ये संस्कृत के श्लोक हैं। सदैव देवो हृदये ममास्ता। अब देखो संस्कृत में आपको अच्छा लगता है? अब देखो ये संस्कृत के भाव है, अब इनको मैच करो कि नहीं उन भावों से, जैसे मैंने एक भजन लिखा था, समझ आ रहा है? बिल्कुल ऐसे ही भाव अब जब हिंदी में आ जाते हैं तो वो भाव आपके लिए एक अलग भावना पैदा करते हैं। संस्कृत में होते हैं तो उससे भी आपके अंदर भावना पैदा होती है, लेकिन वो कैसी होती है वो भी आप समझ सकते हैं। अगर आपको थोड़ा संस्कृत अच्छा लगता होगा तो संस्कृत में भी अच्छी भावना पैदा होगी, और नहीं लगता होगा तो आपको कठिन सा लगेगा।
जो एक 4 लाइनें कभी कभी पढ़ते हैं ना, सबका परमात्मा बन गया आत्मा, खुद में ही खो गए हैं हम उन्हीं के हो गए। अब ये क्या है? खुद में ही खो गए हैं, बस। सबका परमात्मा बन गया आत्मा। कई लोगों की लाइन का अर्थ समझ में नहीं आता। क्या लिखा है? सबका परमात्मा बन गया आत्मा। ऐसा कुछ कठिन है क्या? वह आत्मा जो खुद में ही खो गया है वो सबका परमात्मा बन गया। वही आत्मा को परमात्म संज्ञा है, परमात्मा की संज्ञा मिल गई उसको, जो समाधि गम्य है। समाधि गम्य का मतलब खुद में खो गया। जो समाधि में लीन हो गया माने खुद में खो गया, उसे दूसरा अपने आप परमात्मा कहने लगेगा। वह परमात्मा सबके लिए होगा। सबका परमात्मा बन गया आत्मा। आत्मा सबका परमात्मा बन गया। कब? खुद में खो गए हैं। जो खुद में खो गए हम उन्हीं के हो गए। इतने से ज्यादा और हम क्या कर सकते हैं? अगर हमारे मन में इस तरीके के विचार आते हैं, भाव आते हैं, योगियों की, साधकों की भक्ति करने के विचार आएंगे, गुणगान करने के भाव आएंगे, तो हमारे मन के अंदर भी कुछ साधना पैदा होगी। साधना करने के लिए भी हमें अपने सामने साधकों को रखना होता है, आदर्श बनाना होता है, उनके गुणों में हमें तल्लीन होना होता है। उसके बिना आप अपना मन नहीं बना पाओगे। अपने मन को लगाने के लिए आपके सामने पहले कोई होना चाहिए, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो। आपके विचार में कोई ना कोई होना चाहिए। और जब आप इस तरह से अपने आप को देखेंगे तो आपके पास कोई नहीं होगा, लेकिन आपके भीतर सब कुछ होगा। आप पूछ रहे हो ना कैसे बिना मोबाइल के, बिना कोई बाहरी साधनों के कैसे अकेले रहा जा सकता है? नहीं रहा जा सकता। जिनको इस तरह के साधकों का ज्ञान होता है, आत्मा के गुणों का ज्ञान होता है, आत्मा की रिद्धियों का ज्ञान होता है, वो कुछ भी अपने ज्ञान के उपयोग से उसमें अपना उपयोग लगाए रखते हैं। उन्हें तो समय कम लगता है। तुम्हें अकेला बैठाल दिया जाए तो तुम्हें आधा घंटा ऐसा भारी लगने लगेगा कि कब उठूं, कब आधा घंटा पूरा हो, कब मैं अकेले यहां से उठ करके किसी से मिलने जाऊं, मोबाइल पे देखूं किसका मैसेज आया है, किससे बात करूं। आप सोचो ये मानसिकता क्यों बिगड़ी हम लोगों की? इसका एक ही कारण है कि हम बाहर ज्यादा उलझते हैं, बाहर ज्यादा भटकते हैं। अपनी भटकन कम करना है तो शांति से आंख बंद करके भीतर घुसने की कोशिश करो, भीतर देखने की कोशिश करो। आपको बहुत कुछ अच्छा मिलेगा। बाहर क्या अच्छा होएगा? बाहर ही सब कुछ अच्छा होता तो फिर भीतर आंख बंद करके हजारों वर्षों तक ऐसे कैसे बैठा जा सकता था? 6-6 महीने तक आंख बंद किए हुए कैसे तीर्थंकर बैठे रहते? कहीं ना कहीं हमें ये सोचना है कि हमारे अंदर जो एकत्व भावना जिस रूप में आनी चाहिए वो नहीं आती। हम पढ़ तो लेते हैं, अब ये छोटी भावना पढ़ ली तो फिर ये छोटी भावना में तो महाराज कुछ ज्यादा सा भाव नहीं आया, चलो फिर बड़ी वाली भावना देखो। और किसने लिखी? 12 भावना। हाँ तो मंगत राय जी ने 12 भावना लिखी, तो बड़ी भावना, चलो बड़ी भावना पढ़ो। तो बड़ी भावना पढ़ लो तो वो भी पढ़ जाएगी 10 मिनट से नहीं, 15 मिनट में पढ़ जाएगी। ये 5 मिनट में पढ़ जाती, 15 मिनट में पढ़ जाएगी। उससे ज्यादा क्या करोगे? भाव तो वो है जो हमेशा बना रहे। हमें अगर उस भाव में कमी दिखाई दे तो हमें भावना पढ़ना है, और अगर हमारा भाव उस तरीके का बना रहता है तो कभी कभी तो भावना भी पढ़ने की क्या जरूरत है? हम भावना में डोले ही हुए हैं, भावना में रह रहे हैं। अब बड़ी भावना भी पढ़ लोगे तो आदमी कितना लिखेगा? आचार्यों ने लिखे श्लोक 10-11 श्लोक लिखे, समझ आ रहा है? इनका भी अगर हिंदी अनुवाद कर दिया जाएगा ज्यादा से ज्यादा 10-11 छंद बन जाएंगे, लेकिन उनमें भी इतना रस आ पाएगा क्या? समझने के लिए बहुत समय चाहिए, पढ़ने सुनने के लिए तो बहुत कम समय लगता है। समझने में समय लगता है, तो हम समझने के लिए जब तैयार होते हैं तभी हमारे अंदर ये भाव आता है कि नहीं, जो भावना हमें केवल 2 मिनट में पढ़ने में आती है हमें उसे 20 मिनट तक समझना है।
एकत्व भावना को आप 3 दिन से समझ रहे हो, आज तीसरा दिन है, पूर्ण भी करना है, नहीं तो कहोगे महाराज आप एक ही चीज पढ़ाते रहते हो। ये भी एक सुनना है, समझ आ रहा है ना? हाँ, नहीं तो हमें तो क्या, एक एक श्लोक पे भी एक एक दिन निकाला जा सकता है, लेकिन आपको बोरियत ना हो, बस इतनी सी बात है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो आदमी के लिए चीजें अच्छी भी लगती हैं और उन्हीं चीजों से बोर भी हो रहा है। अब ये कैसी विपरीतता है? मान लो हम आपको एकत्व भावना ही 8 दिन तक सुनाते रहे, आप कहोगे महाराज बहुत हो गया, कुछ सब्जेक्ट चेंज करो। एक ही बात सुन सुन करके ना कान पकने लगे। अकेला अकेला, एकाकी एकाकी, एकत्व एकत्व, कब तक? इसका मतलब यह है कि आपका मन अभी भी क्या कर रहा है? बाहर ही भटक रहा है, और वह अपनी भटकन को दूर करने के लिए मन का जो स्वभाव है, चेंज चेंज, समथिंग न्यू, चेंज दिस, समथिंग न्यू, ये मन का एक नेचर है। समझ आ रहा है? बस उसके कारण से सामने कितनी भी अच्छी चीज हो, वह उसकी कंटिन्यूटी बर्दाश्त नहीं करता। वो कहता है नहीं, थोड़ा इसको ब्रेकअप करो, उसके बाद फिर सुन लेंगे। अब समझो, आपसे पूछा जाए एकत्व भावना अच्छी लग रही है? हाँ अच्छी लग रही है। कब तक अच्छी लगेगी आपको? ये बताओ। इसका मतलब यह है कि हमारे भीतर वो चीज भीतर से नहीं आ रही है, और हमारे अंदर वो चीज कुछ प्रविष्ट नहीं हो रही है। जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। पढ़ लो मंगत राय की भावना, समझ आ रहा है? इसमें भी कितनी देर रुक पाओगे? कमला चलत न पैण जाए, मरघट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र, ज्यों मेले में पंथी जन मिल नेह फिरे धरते, त्यों तरवर पे रैन बसेरा पंछी आ करते। कोस कोई 2 कोस उड़े फिर थक थक कर हारे, जाए अकेला हंस संग में कोई न पर मारे। समझ में आ जाता है आपको? जाए अकेला हंस, अकेला हंस उड़ जाता है, हंस अकेला ही चला जाता है, संग उसके कोई नहीं जाता। कोई ना पर मारे, पर मारे माने पर उसको मारता है ऐसा नहीं, उसके साथ कोई पर मारने वाला नहीं होता। पर का मतलब क्या? हाँ, कि जब वो पंख, उसके पंखों में दम है तो ही वो अपने पंखों से उड़ेगा, अपने ही पंखों से जाएगा, उसके साथ कोई पंख लगाने वाला नहीं है, चलो मैं तुमको उड़ा के ले जाऊं, कहीं ले चलूं, कोई नहीं जाता। कोई ना पर मारे, कोई उसके साथ पर नहीं मार सकता। समझ में आ रहा? विग्रह गतौ कर्म योग है। विग्रह गति में सिर्फ कर्म आपके साथ है और कोई दूसरी चीज नहीं होती आपके साथ। समझ आ रहा है? उस समय पर कोई आपके साथ पर मारने वाला नहीं होता। विग्रह गति का मतलब जैसे ही प्राण यहां से निकले, आत्मा ने इस शरीर को छोड़ा, उसकी गति विग्रह गति हो गई। जब तक वह रास्ते में है, अकेला जा रहा है। उड़ चला पंछी रे हरी भरी डाल से। समझ आ रहा है? ये देखो कि आप अपनी परिणति को तब तक देख रहे हो जब तक कि आपकी श्वासें चल रही हैं, जब तक कि आपकी आंखें खुल रही हैं, जब तक कि आपका दिमाग काम कर रहा है, तब तक आपको एक उस अंतिम क्षण भी लग रहा है ये मेरा परिवार, ये मेरा घर, ये मैं, ये मेरे रिश्तेदार, ये मेरे चाहने वाले। समझ आ रहा है? बिल्कुल एक एक क्षण आपका वह अंतिम क्षण भी हो, माने एक अंतर मुहूर्त लास्ट बचा हो, आपकी मृत्यु होने वाली हो, लेकिन आपके दिमाग बिल्कुल सही हो, आपको सब कुछ समझ में आ रहा हो, तो आपको वही याद आएगा। ये मेरा बेटा, ये मेरी पत्नी, ये लोग, ये सब दिखेगा आपको, सब वही सामने झूमेगा। और जैसे ही आंख बंद हुई,
जैसे ही श्वासें रुक गई, अपने आप अगले ही समय में सब कुछ छूट गया। लेकिन एक समय पहले खुद आपने कुछ भी भुलाने का पुरुषार्थ नहीं किया, खुद भी छोड़ने की कुछ भी इच्छा नहीं की कि नहीं, हो सकता है कि मैं दिन 2 दिन का मेहमान रह गया हूं या 1-2 घंटे का मेहमान रह गया हूं, चलो मैं इन चीजों को भूलता हूं। भूल नहीं पाता, अपनी तरफ से नहीं भूलता, बस इतनी सी बात है। पता हो रहा है कि सांसें बिल्कुल चल रही हैं, पूरे शरीर में सब तरीके का इन्फेक्शन हो चुका है, सब लीवर किडनी सब खराब हो चुके हैं, अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तब भी आदमी किसी भी चीज को भूलने की इच्छा नहीं करता। छोड़ दो इन सब चीजों को, छोड़ दो सबका साथ, बस मेरी यात्रा आगे है, मेरे साथ कोई पर मारने वाला नहीं है, जो आगे होना है उसे मैं थोड़ी देर पहले से ही स्वीकार कर ले रहा हूं, वो होना है, बस इतनी सी बात है। अगर एक अंतर मुहूर्त भी मरने से पहले आदमी अपनी परिणति सुधार ले तो भी उसका अगला लोक, अगला जन्म सफल हो जाएगा, सुधर जाएगा, लेकिन नहीं सुधार पाता। जब तक खुली आंखें हैं तब तक दृश्य जगत अपना है। समझ आ रहा? जब तक आंखें खुली रहेंगी तब तक आपको यही लगेगा ये सारा दृश्य जगत अपना है, अपना है, मैं इसका हूं, ये मेरे हैं, ये मैं इसका हूं, ये मेरे हैं, बस ये फीलिंग तो जाती नहीं है जब तक आंखें खुली हैं, जब तक दिमाग चल रहा है, जब तक सांसें चल रही हैं। ये कब बंद होएगा? तो महाराज कब्र में ही शांति मिलेगी। जब आंखें बंद हो जाएंगी तभी शांति मिलेगी। वो तो मिलेगी सो मिलेगी, जीते जागते जो ये करेगा वो उसका पुरुषार्थ कहलाएगा। समझ आ रहा? ये लाइनें जो आपको अच्छी लगती हैं, 2 दिन से सुन रहे हो, जीवन का यह जन्म धरा पर एक बहुत गहरा सपना है, जब तक नींद भरी आंखें हैं तब तक दृश्य जगत अपना है। ये दृश्य जगत अपने को अपना दिखता रहेगा, तब तक दिखता रहेगा जब तक हमारी आंखों में मोह की नींद भरी हुई है। कौन सी नींद? मोह की नींद, जिससे हम हमेशा, जब तक जीवन श्वास के साथ चल रहा है, हम उस चीज को भूलने की ना कोशिश करते, ना हम भुला पाते, ना हम अपने मोह को छोड़ पाते। अंत समय में आचार्य कहते हैं अगर एक अंतर मुहूर्त भी आदमी अपनी परिणति को सुधार ले, केवल एक अंतर मुहूर्त, लास्ट, पूरा जीवन निकल गया कोई बात नहीं, तो भी तेरा मरण सुधर जाएगा, अगला जन्म सुधर जाएगा। लेकिन नहीं हो नहीं पाता। सुन रहे हो? नहीं हो पाता। कितने ही कोशिश करोगे तो भी नहीं होगा। उसी को करने के लिए कुछ साधना की जाती है, पहले से ध्यान, पहले से समाधि की भावना, पहले से अपने अंदर निश्चिंतता इसीलिए लानी पड़ती है। पहले का अभ्यास नहीं है तो अंत समय में कुछ भी संभव नहीं है। थोड़ा आगे बढ़ लो। जब इस जीव के लिए एक अंतर मुहूर्त की भी इस तरह से अपना एकत्व नहीं छूटता दूसरी चीजों से, तो आचार्य कहते हैं कि इसके लिए शिव सुख क्यों नहीं मिलता, तो इसका सबसे बड़ा इसके लिए कारण यही है। इसको सुख ना इस जन्म में मिल रहा, मरते मरते नहीं मिल रहा, छूटने का डर है मरते मरते भी, तो अगले जन्म में भी उसी तृष्णा के साथ में ये जिएगा। बस ये संस्कार लेके जा रहा है। मैं जा तो रहा हूं, कभी ना कभी तुमसे फिर मिलूंगा। समझ आ रहा है? कभी ना कभी मुझे सब सुख फिर मिलेंगे, फिर मिलना, फिर कभी मुलाकात होगी। इस तरह की तृष्णा उसके अंदर पड़ी रहती है। मरना तो एक मजबूरी हो जाती है आदमी की। सुन रहे हो? वही आचार्य फिर आगे कहते हैं, यदैक्यम मनुते मोहात् अयम अर्थै स्थिरै तरहि तदा स्वम स्वेन बदनाति तद विपक्षै शिवी भवेत्। कहते हैं कि चाहे स्थिर पदार्थ हो चाहे अस्थिर पदार्थ हो, दो ही तरीके के पदार्थ होते हैं। एक तो वो जो हमारे सामने स्थायी रूप में दिखाई दे रहे हैं, एक वो जो हमारे सामने अस्थायी हैं, आज हैं कल नहीं है। समझ आ रहा है? किसी भी तरह के पदार्थों में यह जीव जब ऐक्य मान लेता है, क्या मान लेता है?
ऐक्य, ऐक्य ये माने मैं और ये बोथ आर वन। समझ आ रहा है? जब दो के बीच में वह ऐक्य स्थापित कर लेता है तो वह मोह के कारण से ऐक्य बन जाता है। एक भाव, एकत्व भावना अपने में करनी थी, वो अपने में नहीं करता। वो एकत्व भावना का रिफ्लेक्शन कहां होता है? मोह के कारण से दूसरे में हो जाता है, दूसरे को अपने से जोड़ लेता है। हाँ, चाहे वो कोई स्थिर पदार्थ हो या कोई अस्थिर हो या चेतन हो या अचेतन हो, उस एकत्व को वह इस रूप में ढाल लेता है। मतलब एकत्व तो उसका बना हुआ है। जैसे कोई भी भीतर क्वालिटी होती है तो उसके दोनों प्रकार के उसके रिजल्ट होते हैं, एक पॉजिटिव क्वालिटी भी होती है और एक उसका नेगेटिव मोड भी होता है। समझ आ रहा है? ऐसे ये समझना कि एकत्व भावना हमारे अंदर पड़ी तो है, लेकिन उसका ये नेगेटिव मोड ये है कि हम उस एकत्व भावना में एक मान तो रहे, हम और तुम एक हो, हम और ये एक है। समझ आ रहा है? वो यूं नहीं कह रहा है कि मैं मुझसे ही एकत्व को प्राप्त हूं, मैं मेरे में ही एक है, वो नहीं कहेगा। नहीं, मैं और तुम एक हो। जब तक हम और तुम मिलेंगे नहीं तब तक कोई दुनिया बनेगी नहीं और दुनिया का कोई काम बनेगा नहीं। तो वह हर कोई किसी ना किसी के साथ में एकत्व जोड़ने के लिए लालायित रहता है। समझ आ रहा है? मतलब एकत्व तो है। अंत में आचार्य बहुत अच्छे अनुभव की बात बता रहे हैं कि एकत्व तो यह आत्मा जोड़ रहा है, लेकिन जब तक यह दूसरे से एकत्व जोड़ता है तब तक स्वयं स्वेन बधनाति। क्या करता है? स्वयं को स्वयं से ही बांधता रहता है। मतलब अपने को ही बांध रहा है। किससे? दूसरे से। जब उसका विपक्ष आएगा तद विपक्षई शिवी भवेत। इस पक्ष को छोड़ करके आपको इसके विपरीत चलना है। बाहर के पदार्थों में स्वयं से स्वयं को नहीं बांधना है, स्वयं को नहीं बांधना बाहर के किसी भी पदार्थ से। बस बाहर का कोई पदार्थ बंध रहा है, बंध रहा है, बंध रहा है, चलो इतना भी ठीक है। बाहर का कोई पदार्थ बांध रहा है, बांधने दो, लेकिन इतनी होशियारी रखो कि मैं उस पदार्थ से ना बंधूं। ये कैसे संभव है महाराज? जब सामने वाला आपसे बंध रहा है तो आपको भी बंधना तो पड़ेगा। समझ आ रहा है? अगर ये बंधन हो जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। समझ आ रहा है? हाँ, बंधने वाला कोई भी पदार्थ आपको बांधने की कोशिश करे तो आपके अंदर इतना ज्ञान रहे कि वो बंधे कोई बात नहीं, वो बनता रहे, बनता रहे, बनता रहे। लेकिन कभी अगर ऐसा लगे कि वो बनते बनते उसने इतना बांध लिया कि वो जैसा फिर अब तुनकी दे तो फिर वैसा ही होने लग जाए, तो फिर नहीं होने वाला कल्याण। समझ आ रहा है? तुनकी जानते हो ना, पतंग में दी जाती ना फिर ऐसी चलती है, फिर वो जिधर तुनकी दो फिर उधर ही चलती है। समझ आ रहा है? तो आचार्य कहते हैं इससे तो फिर तू संसार में ही बंधा रहेगा। विपक्ष में आ। विपक्ष का मतलब इसके विपरीत भावना कर, तभी तेरे लिए कल्याण होएगा, शिव मिलेगा। शिव मजर मरुज मक्षय वही शिवी भवेत। समझ आ रहा है? वह तेरे लिए शिव होएगा, कल्याण होएगा। एकाकित्वम प्रपन्नोस्मि। अब इसके लिए क्या भावना करना? तो आचार्य कहते हैं एकाकित्वम प्रपन्नोस्मि यदा हम वीत विभ्रम तदैव जन्म संबंध स्वयमेव विशीर्यते। जिस समय पर आप एकाकीपन की भावना करोगे, एकाकी हो जाओगे, है ना? एकाकी का मतलब एक में ही आ जाओगे, एक आत्मा में ही अपने आप को लगाओगे, इसका नाम है एकाकी। अकेलापन नहीं है ये। अकेलेपन में और एकाकीपन में अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अकेला तो उसके लिए जिसे अपने एक का कोई पता नहीं है कि मैं कौन हूं। समझ आ रहा है? एकाकी वह है जिसे अपने का बोध है, तो वह अपने को जान रहा है, अपने में लीन है, इसलिए उसे एक होकर के कभी अकेलापन महसूस नहीं होता। तो जिस समय पर वह एकाकी होता है तभी ये जन्म के संबंध उसी समय पर विशीर्ण हो जाते हैं, छूट जाते हैं, गल जाते हैं।
संबंध अगर जन्म जन्मांतरों के हैं तो इनको तोड़ने के लिए आपको अपने अंदर एक की भावना अपने ही एक में करनी पड़ेगी। सुन रहे हो? बस खुद में ही खोना है। मैं जो हूं सो हूं, बस मेरे अंदर जो है बस वही मैं हूं, मेरे पास जो है बस वही मैं हूं, मैं उतने में ही संतुष्ट हूं, मुझे किसी से कोई संबंध की इच्छा नहीं है। इस तरह की जब एकाकी भावना होती है तो उससे यह संबंध बाहर का जो मोह है ये टूट जाता है। फिर भी संबंध तो बने रहेंगे, बने रहें, लेकिन उनसे मोह नहीं होगा। सुन रहे हो? इसका उपसंहार भी किया जा रहा है। एक मंदाक्रांता छंद में इसका उपसंहार किया गया है। एकः स्वर्गी भवति विबुध स्त्री मुखाम भोजम भृंगः एकः स्वाभ्रम पिबति कलिलम छिद्यमानः कृपाणैः, है ना। एकः क्रोधात् भवति विकलः वक्रतं जाति विद्वान् एकः सर्वावरण विगमे ज्ञान राज्यं भुनक्ति। देखो चारों लाइनों में एकः एकः एकः, एक माने एक ऐसा जीव है जो एक जीव विभुत बन जाता है, माने देव बन जाता है ना। देवों में देवियों के साम्राज्य के, अपने विभूति के, अपनी रिद्धियों के सुखों को प्राप्त कर रहा है, वो उसमें मग्न है। ठीक है, एक वो जीव है। एक स्वभ्र में गया माने नरक में गया, वहां पर तलवारों से छेदा जा रहा है, पीटा जा रहा है, काटा जा रहा है, एक वो जीव है। एक विबुध एक स्वभ्रे, ठीक है ना। एक क्या है? एक कोई ऐसा भी जीव है जो क्रोध आदि की अनल में जलता हुआ भी कर्मों को बांध रहा है, लेकिन फिर भी विद्वान है। समझ आ रहा है? माने ज्ञानी है कोई, लेकिन फिर भी क्रोध आदि कसायों को नहीं छोड़ पा रहा है, ये भी एक जीव है। और एक सर्वावरण विगमे ज्ञान राज्यम भुनक्ति, सभी प्रकार के कर्मों के आवरण से रहित होकर के एक वो जीव है जो ज्ञान साम्राज्य का भोग कर रहा है। ज्ञान लक्ष्मी घनाश्लेष। समझ आ रहा? ये मंगलाचरण ज्ञान आर्डव का कुछ तो याद कर लो, कम से कम ग्रंथों के मंगलाचरण याद कर लिया करो, हैं? जो ज्ञान लक्ष्मी के साम्राज्य का भोग कर रहे हैं, ऐसे अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, वो भी एक जीव हैं। बस चार गतियों में भी चार जीव हैं और उस गति में भी रहने वाले जीव हैं। अब आप विचार करो कि हमें क्या करना है, हमारा जीव आत्मा किसको चाह रहा है, क्या बनना चाह रहा है, क्या होना चाह रहा है, क्या होना है। समझ आ रहा है? ये सब अकेले अकेले ही अपना सुख भोग रहे हैं या दुख भोग रहे हैं। नरक में नारकी पड़ा है, वो भी अकेला अपना दुख भोग रहा है। स्वर्गों में देव पड़ा है, वो अपना अकेला सुख भोग रहा है। ज्ञानी अपने ज्ञान में लगा है, विद्वान है, वो अपना सुख भोग रहा है। उसके लिए अगर कभी क्रोध आदि कसाई आ जाती हैं तो वो अपनी साधना कर रहा है, दुख भोग रहा है, उनसे बचने की कोशिश कर रहा है। और एक ने सब कसायों का अभाव करके अपने ज्ञान साम्राज्य का आनंद लेना शुरू कर दिया, वो अपना काम कर रहा है। तो दुनिया में सब तरह के जीव हैं और सब गतियों में सब जीव अकेले अकेले ही सब कर रहे हैं। इसलिए आप अकेले होने से डरो नहीं। समझ में आ रहा है? एकाकी होकर के ही सब कर्मों का फल भोगते हैं और कर्मों से मुक्त होकर के भी एकाकी होकर के ही आत्मा का सुख भोगता जाता है, वो भी एकाकी होकर के ही भोगा जाता है। इसलिए ये एकत्व भावना बताती है कि हमें अकेले भी रहना सीखना चाहिए। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु।